इस प्रेस वार्ता का हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे चुनाव अधिकारी के तौर पे हमारे हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और जिला प्रभारी भानुभूषण जोयल जी, हम यहाँ पर कर्ण कमल कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए हमने कार्यकर्ताओं के आवेदन लिए। तो उस संदर्भ में आपको जानकारी के लिए माननीय पूर्व स्पीकर साहब ने चुनाव अधिकारी के नाते आप लोगों को बुलाया और ये अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों का, सोशल मीडिया के सभी साथियों का आज इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भारतभूषण जोयल जी, जो करनाल जिला के प्रभारी हैं, और आदरणीय श्री ब्रिजलाल गुप्ता जी, जो कार्यवाहक अध्यक्ष के नाते काम देख रहे हैं जिला का, और अन्य साथी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और केवल भारतीय जनता पार्टी की ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें संविधान के अनुसार जो संगठन के चुनाव हैं वो नियमानुसार होते हैं, चाहे वो एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव एक लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। अभी आपने देखा कि पिछले लगभग 3-4 महीने से पहले पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में जो सदस्यता अभियान था वो चलाया गया, और लगभग 14 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर एनरोल हुए। हर वर्ग से हैं, हर कास्ट से हैं, हर क्षेत्र से हैं। और सदस्यता अभियान के पश्चात हमारी जो इकाई है वो बूथ अध्यक्ष है। विधिवत रूप से बूथ अध्यक्षों का चुनाव हुआ। बूथ अध्यक्षों के चुनाव के पश्चात हमारे मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ, और मंडल अध्यक्षों की चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात, क्योंकि नगर निगम के चुनाव घोषित हुए, जो नगर परिषद है, नगर पालिका है, इनके चुनाव घोषित हुए, थोड़ा सा बीच में व्यवधान रहा, लेकिन जो ही नगर निगम के चुनावों के नतीजे आए, वो भी एक पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों का संदेश, जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी, केंद्र के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, और जहाँ तक नगर निगमों का चुनाव की बात है, 10 में से 9 नगर निगम के महापौर भारतीय जनता पार्टी के चुने गए। 5 के 5 नगर परिषद के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुने गए। तो मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का जो संदेश जनता ने दिया है, जिस प्रकार का फतवा जनता ने दिया है, आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, निराश हो चुकी है,
और ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने हथियार डाल दिए। मुझे तो ये लगता है कि जो शब्द आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, उस कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कांग्रेस की विचारधारा की समाप्ति, और उसकी जो शुरुआत है, जड़ से जो शुरुआत है, वो करनाल की इस महान भूमि से हो चुकी है। जिस प्रकार से करनाल के अंदर, यहाँ करनाल लोकसभा में 9 की 9 विधानसभाएं, फिर विधानसभा के अंदर करनाल जिला की 5 की 5 विधानसभाएं, और उसके पश्चात अब मेयर के इलेक्शन में एक तरफा जीत, मेयर भारी बहुमत से यहाँ से जीते, 20 में से 15 पार्षद चुन करके आए। ये कांग्रेस जैसे दिल्ली में 0 पर आउट हुई थी, ऐसे ही करनाल में भी 0 के ऊपर आउट हुई। तो ये इस बात का संकेत है कि देश पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। आज के विषय के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि जैसा मैंने पहले कहा कि संगठन के चुनाव की प्रक्रिया आज दोबारा से शुरू हुई। हमने जिलों के अंदर 27 जिले जो संगठन की दृष्टि से बने हैं, उनके अंदर सभी से जिला अध्यक्ष के नामांकन पत्र हमने मांगे थे। आज 2 बजे तक का समय था, और उसके अंदर हमारे पास जो करनाल जिला है, करनाल जिला के अंदर 30 नामांकन पत्र हमारे पास आए। 30 लोगों ने जिला अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की है, और उसमें से 3 महिलाएं भी हैं। और करनाल जिला के अंदर क्योंकि 5 क्षेत्र हैं, 5 विधानसभाएं हैं, उसमें करनाल क्षेत्र से 15 लोगों ने अपने नामांकन दिए हैं, नीलोखेड़ी से 7 लोगों ने नामांकन दिया है, और संध से 4 लोगों ने, और घरौंडा से 1, और इंद्री से 2। ऐसे हमारे 3 हमारे कार्यकर्ता, 30 कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नाते आवेदन किया है। इन सब नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के पश्चात इसकी पूरी रिपोर्ट अपने प्रदेश के जो माननीय अध्यक्ष हैं या हमारे संगठन मंत्री हैं, प्रभारी हैं, हम उनको देंगे, और आपसी चर्चा के पश्चात किस प्रकार से कौन जिला अध्यक्ष हो सकता है, जो सभी, जो संगठन की रीति नीति को जानता हो, संगठन का पुराना कार्यकर्ता हो, सभी को साथ लेकर के चलने वाला हो, और मेहनत परिश्रम करने वाला। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ आयु की भी सीमा है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो जिला अध्यक्ष का चुनाव है, वो कल सुबह तक इसकी प्रक्रिया पूरी होने वाली है। मुझे आशा है कि कल जो ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, तो कौन जिला अध्यक्ष होगा उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और जितने हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो भी सिफारिशें की थी या जो अपनी राय दी थी,
रायशुमारी भी हुई थी मंडलों के कार्यकर्ताओं की, मंडलों से उनके सुझाव भी लिए गए थे। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मंडल अध्यक्ष कौन बनेगा इसकी घोषणा हम कल सुबह 10 बजे करने वाले हैं। जिलाध्यक्ष की जो घोषणा है वो कल सुबह 10 बजे इन फॉर्म्स की स्क्रूटनी के पश्चात कल करेंगे। टोटल प्रदेश